ठाकुर जी जल्दी कैसे मिलेंगे? और मेरा कोई प्रश्न नहीं और संसार का कोई साधन नहीं मुझे चाहिए। इतना प्रश्न है मेरे बस। पहली बात तो इसका उत्तर मौन ही है कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। विष पिलाने जा रही है, मारने जा रहे हैं, उस पे रीझ गए, परम पद दे दिया जो मैया यशोदा को दिया, वो पूतना को दे दिया। पहली बात तो यह है कि वो किस गुण पर कैसे रीझ जाते हैं, इसका तो कोई उत्तर नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो आचार्यों ने, महापुरुषों ने उनकी प्राप्ति का उपाय बताया है। प्राप्त तो उनकी कृपा से होता है, वो अपनी करुणा से अधम जीव को तत्काल तत्काल भगवत स्वरूप में स्थित कर दे। कब करुणा कर दे इस पर नहीं, पर जो आचार्यों ने उपाय बताया है वो ये बताया है, शांति, शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर, मान शून्यता, आशाबंधा, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने, प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादि अनुभावास। अगर ऐसे हम भाव को धारण करें तो बहुत जल्दी अनुराग प्रकट हो जाए, और अनुराग से ही भगवान मिलते हैं। भगवान शंकर ने कहा, ते समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए वचन कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो मैं। भगवान के प्रादुर्भाव का हेतु तो प्रेम बता रहे हैं, और प्रेम इस लक्षणों से प्राप्त होता है। शांति, शांति कहते हैं जैसे कोई भी आपके सामने द्वंद्व आवे, मान आया तो फूलन नहीं होनी चाहिए, अपमान हुआ तो शोक नहीं आना चाहिए। कोई भी द्वंद्व आपको विचलित ना कर पाए, उसे शांति कहते हैं। और शांति शब्द और थोड़ा महान हो जाता है कि आपका जो अपमान अमंगल कर रहा है उसका भी मंगल विधान आप सोच रहे हैं। भगवान इसको सद्बुद्धि दे, भगवान इनको मंगल दे। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह करो। जो आपके यश को, आपकी कीर्ति को नहीं सह पा रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनका भी आपके हृदय से मंगल भावना हो, इसे कहते शांति। और अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी भगवत विस्मरण नहीं होना चाहिए अगर भगवत प्राप्ति करनी है। कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। एक क्षण तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, रही न सकत पल पलकन अंतर जैसे जलते मीन। रही न सकत पल पलकन अंतर जैसे तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। इसलिए अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी आपका जिनकी प्राप्ति करना चाहते हैं उनके चिंतन से व्यर्थ न जाने पावे। हर क्षण इतना कीमती स्मरण तुम्हारे हृदय में बन जाए कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल को प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत कहा जाता है। तो अव्यर्थ कालत्वम। और फिर तीसरा विरक्ति, कहीं कोई लगाव न रह जाना, कहीं राग न रह जाना। शरीर अभिमान के कारण इंद्रियजन्य भोगों में और शरीर संबंधियों में सुख की भावना से राग हो जाता है, दुख की भावना से, प्रतिकूल भावना से द्वेष हो जाता है। मूल है राग। इसीलिए कहा विरक्ति, कहीं भी तुम्हारा राग नहीं होना चाहिए। त्रिभुवन में एक भी कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपके आशा और भरोसा का केंद्र नहीं होना चाहिए। एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक। ये भगवत प्राप्ति की बात है। कैसे भगवत साक्षात्कार हो, ये ठीक उसका बिल्कुल महापुरुषों द्वारा स्थापित किया हुआ है मार्ग है। शांति, अत्यंत सहनशील, दूसरों का मंगल बनाने वाला। अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी भगवत विस्मरण ना होने पावे। विरक्तिर, कहीं भी किसी से कोई आशा भरोसा नहीं, एकमात्र अपने आराध्य देव से। भगवान का दास किसी अन्य से आस कर ही नहीं सकता। अब यहां और कोई आशा ही नहीं, केवल आपसे मिलने की आशा है। ये मान शून्यता, जब आप ये तीन धारण करेंगे तो आपको मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और अगर मान स्वीकार करते हैं तो देहाभिमान फिर पुष्ट हो जाता है, भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। इसलिए गीता जी में निर्माण मोहा जित संग, सबसे पहले मान त्याग की बात कही गई। निर्माण, मान रहित होना। विरक्ति, मान शून्यता। कैसा मान? भगवान के स्वरूप है महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना अमानिना मान देन, दूसरों को मान दे स्वयं अमानी। गोस्वामी जी कह रहे सबहि मान प्रद आप अमानी। विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंधा,
दृढ़ आशा लग जाए कि मुझे इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होगा, ये आशा किसी के भी कहने से न तोड़े। तुमको कहां भगवत अरे बड़ा, बिल्कुल नहीं, आशा बंधा, निश्चित भगवान मुझे मिलेंगे, ये आशा दृढ़ कर ले। जो समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक, जैसे कोई गरीब आदमी धन कमाता है ओवर टाइम भी, उसको उत्साह रहता है 12 घंटा तो कर लिया है और 2 घंटे कर लेते इतना मिल जाएगा। ऐसे उत्साह, ऐसा लोभ नाम जप में कि निरंतरता नाम, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, सुरुचि के साथ निरंतर नाम जपना। आसक्ति तद गुणाख्याने, अपने आराध्य देव की चर्चा करने का नशा हो जाए, आसक्ति हो जाए, जहां उनकी बात शुरू हो सुनने और गाने में ऐसा लगे जैसे अमृत पान कर रहे हैं। तो कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत में, भगवान ने भी कहा है बोधयंता परस्परम कथयंति च, हाँ तुष्यंति च रमन्ति, मेरे में ही रमण करे, मेरे में मेरी वार्ता परस्पर करे। आसक्ति तद गुणाख्याने, और अगला प्रीतिस तदवस्ति स्थले, जिनका हम आराधन करते हैं उनके लीला क्षेत्रों में हमारी प्रीति होनी चाहिए। हम श्री कृष्ण उपासक तो फिर ब्रज 84 कोश हमारा जीवन बन जाना चाहिए। रहे कहीं भी, लेकिन घर जहाँ होता है उसकी याद आती है ना। जैसे भारतवासी विदेश में रह जाके तो ये बात तो उसको रहेगा ना कि मैं भारतवासी हूं, मैं अमुक प्रदेश का हूं। तो अपने आराध्य देव की लीला स्थितियों में जहां जहां भगवान जो जो लीला किया है वह हमारी आसक्ति हो जानी चाहिए। वहां हम हो सके तो पूरा जीवन व्यतीत करने की ठान ले, और ना हो तो आसक्ति तो हो ही जाए, ब्रज का नाम सुनते ही रोमांच हो जाए, मेरे प्यारे की लीला भूमि है। अगर ये लक्षण है तो बहुत जल्दी अनुराग प्रकट होगा, और भगवान का साक्षात्कार अनुराग, मिले न रघुपति बिनु, अनुराग से प्राप्त होता है। बकाया वो कभी भी, ये हमारे लिए नियम उनकी प्राप्ति के लिए, लेकिन वो कब किसको मिल जाए कोई नियम उनके ऊपर नहीं, वो कभी। इसीलिए सबसे बड़ी जोर की बात है रो रो के पुकारना, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन। तो तासाम आविर्भूत छौरी इसमें मानो पीतांबर धरासक विसा, वो उसी समय। तो यही प्रार्थना है कि जैसे बने वैसे आचार्यों के सिद्धांत से चला जाए, और रो रो कर उनको पुकारा जाए कि आप मिल जाओ। मेरी सामर्थ्य तो नहीं है, मैं साधन बल का दावा तो नहीं कर सकता, पर आप करुणा समुद्र हो, आप मिल सकते हो। प्रभु आप मिल लो, बहुत जन्मों से बिछड़ा हूं, अब मिलने की चाह भी आपने दी है, तो मिलन भी आप ही करेंगे, आप मिल दीजिए। फिर भी महाराज जी आप भगवत कृपा प्राप्त हैं, आपकी दृष्टि से, सब भगवत हृदय कृपा से, प्राप्त उद्गार है। से। हम लोग प्रभु समझ नहीं पा रहे। अगर पिता के हृदय से पूछो तो जैसे सब बेटे उसको प्यारे ही होते हैं, पर जो बेटा पिता में आसक्त है वो ऐसा लगता है अन्य लोगों को कि पिता का इस पे विशेष दुलार है। पर सही पूछो तो अगर उसके दिल की बात पूछो तो सब मम प्रिय सब पर मोरी बराबर अकाल प्रभुले सुहृदम सर्व भूतानां, समस्त भूतों में भगवान सबको बराबर प्यार। पर अंतर ये है कि हम अपने प्यारे के प्यार को पहचान लें, हम प्यारे के सन्मुख देखें कि मुझे प्यार कर रहा है, वो प्यार कर रहा है, उधर हम थोड़ा पीठ कर लिए, इधर देखते हैं इसलिए कम समझ में आया। वैसे तो बहुत कृपा हम सब पर हमारे प्रभु की है।